नमस्कार मित्रांनो. आज ये वीडियो बहुत मैरिज लाइफ के बारे में है. एक जातक ने प्रश्न किया था, इस समय मेरा डिवोर्स होगा क्या? जातक की जो वाइफ है, पत्नी, वो 5 साल से अलग है. जातक के पास नहीं है, जातक खुद अलग है, घर से अलग है. उसकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब अच्छे गवर्नमेंट जॉब में है और जातक ने उसके नाम पर एक 1 बीएचके प्लॉट भी लिया है, एक 3 गुंठा जमीन भी लिया है कोल्हापुर में. लेकिन आज जातक को उसको कोई पूछ नहीं रहा है. और उसको डिवोर्स में नहीं दे रहा है जातक को, उसकी औरत. तो क्या उसका डिवोर्स होगा क्या? जातक की आगे जिंदगी क्या रहेगी? तो सुबह मुझे कॉल आया था, उसको उसका एक क्वेश्चन लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. तो उसके देखते हैं कुंडली के बारे में जातक का क्या विश्लेषण है, क्या विश्लेषण आता है. ये जातक की कुंडली है. इसमें जातक धनु लग्न का है और उसका स्वामी गुरु है. उसकी गुरु की दूसरी रात सुख स्थान में बैठी है और जातक का जो भावेश वो भाग्य स्थान में बैठा है. गुरु 9 डिग्री पर है, मतलब गुरु कुमार अवस्था में है और जातक को वो राहु की युति बना रहा है. मतलब राहु ने उसको खराब की है. राहु के युति के साथ राहु 12 डिग्री पर है और जुपिटर 9 डिग्री पर है, तो उसकी युति हो गई, मतलब चांदा योग हो गया, वो चांदा योग. आगे हम देखते हैं इस जातक की सप्तमेश बुध और लाभ स्थान में बैठा है और उसकी दूसरी राशि कर्म स्थान में है. इसका कुंडली के नवमास कुंडली में देखेंगे तो नवमास में कुंभ कुंभ पास बैठी है सप्तमेश में और उसका जो स्वामी है वो सब पंचम स्थान में, मतलब बच्चे के स्थान में बैठा है, संतान स्थान में बैठा है, मतलब संतान को देख रहा है, संतान प्रेम में देख रहा है. और ये जातक का जो लग्नेश है गुरु, इसका जो ये है, मतलब सप्तमेश का भावेश शनि एक आपस में क्या है, शत्रु है. अभी आगे हम देखेंगे इस जातक को घटस्फोट होगा क्या. शादी के लिए 2
7 और 11 ये भाव चाहिए, और डिवोर्स के लिए 1, 6 और 10, और उसमें 3 और प्लस 3 और 9 का कोई न कॉम्बिनेशन आना चाहिए। मतलब एक मतलब कुटुंब से का व्यय, 7 सप्तम मतलब पत्नी से अलग, और जो शादी के लिए मतलब कुछ अग्रीमेंट होता है उसका नेगेशन मतलब 10, और 3 मतलब लिखा पढ़ी, और ये मतलब उसका निकाह। इस हिसाब से जब तक कि उसमें दशा आएगी तो डिवोर्स होगा। तभी जब तक कि कुंडली में हम खुद देखते हैं कि कैसी दशा है, तो हम अभी सप्तम स्थान का जो सबलॉर्ड है मरकुरी है। मरकुरी मतलब केपी कुंडली के हिसाब से, केपी जो कुंडली के हिसाब से सप्तम का सबलॉर्ड अगर बुध आया, या सबलॉर्ड का जो ग्रह है वो मतलब द्विसवायु राशि में बैठा, तो जातक का विवाह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक केपी रूल है। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि इसमें मरकुरी आया, और मरकुरी किधर बैठा है वो देखेंगे। इस जातक की कुंडली में मरकुरी बैठा है कन्या लग्न में, मतलब द्विसवायु राशि में बैठा है। मतलब जातक के पूरा डिवोर्स होने के चांस है या घटस्फोट होने के चांस बनते हैं कुंडली में। लेकिन एक कब बनेंगे, जब दशा महादशा अगर सुटेबल आई उस हिसाब से तो डिवोर्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कब होगा, इसके लिए हम इस जातक के महादशा के ऊपर चलते हैं कि कौन सी महादशा चल रही है अभी। जातक को महादशा चल रही है सूर्य की मतलब अभी 2 दिन ही बाकी है, 2 दिन बाकी है खाली, बस 30 तारीख तक 30/5 तक है। मतलब उसका अभी सोच के कोई काम का नहीं है, अपने को आगे बताने का है। तो आगे हम देखेंगे सूर्य के बाद जो दशा आएगी जातक की, मून की आएगी। सूर्य के बाद जातक की दशा आएगी, मून की दशा आएगी, वो आएगी 31/5/2030 तक। अभी मून किसका किसका कार्येश है, तो 10 ये मून का है, 10, 8 और 7 दे रहा है इसमें। उसमें मतलब जातक को 7 भी दे रहा है, मतलब पत्नी से संबंध भी दिखा रहा है। 8 अष्टम मतलब कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, और 10 मतलब उसका कर्म क्षेत्र किंवा अग्रीमेंट का निगेशन, मतलब 11वां अग्रीमेंट रहता है, इच्छा पूर्ति, ब्रेन प्रॉफिट, तो उसका निगेशन 10 दिखा रहा है। मतलब उसमें एक पॉजिटिव भी चला, एक कार्यश है, घर है, निगेशन भी है। निगेशन उसको तो नहीं बोल सकते, ये अष्टम दिख रहा है, मतलब कुछ तकलीफ। उसके बाद उसका नक्षत्र स्वामी मरकुरी का क्या बोल रहा है, मरकुरी भी वही सेम बोल रहा है। और उसका जो सब लॉर्ड है मार्स, वो क्या दिखा रहा है, मार्स दिखा रहा है 10, 8, 7, 5
12, इसमें अपने को 7 एक है, 5 भी सही है, अष्टम अपने को निगेशन है, और 10 को निगेशन बोलेंगे भी और नहीं भी बोल सकते। शादी के हिसाब से तो निगेशन देखेंगे, लेकिन जॉब के हिसाब से निगेशन नहीं है। और 12 में तो थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, मतलब 8 12 का मतलब 1 6 इसमें नहीं है कोई भी और या 3 और 9 का भी कोई इसमें रूल नहीं है। इसलिए इस जातक को इस दशा में डिवोर्स होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत मतलब 90% चांसेस डिवोर्स के नहीं है। नब्बे % इसका डिवोर्स नहीं हो सकता है। और जब तक खुद कबूल कर रहा है कि उसकी औरत उसको डिवोर्स नहीं देती है, प्रॉपर्टी सब लिया है, उसके नाम पर किया है, लेकिन डिवोर्स नहीं दे रही है और डिवोर्स की चांस भी नहीं बन रही है, पर थोड़ा पर इस जातक को इस दशा में कुछ थोड़ा पर एग्रीमेंट होने के चांसेस बढ़ गए हैं। अगर हम महादशा स्वामी देखेंगे, महादशा का बुध जो नक्षत्र सब लौड़ा है, मार्स अपने को 10 8 7 5 और 12 दे रहा है, मतलब 7 और 5 दे रहा है, मतलब 5 मतलब प्यार रिलेशन, 7 मतलब पत्नी वाइफ से रिलेशन, 6 अट्रैक्शन, ये भाव दे रहे हैं। और उसका जो सबलॉर्ड है मरकुरी, वो दे रहा है, वो भी सेम दे रहा है, मतलब कुछ चांसेस बन सकते हैं। कुछ नजदीक आने के कुछ चांसेस इस महादशा में बन सकते हैं, और 2-3 दिन के बाद ही मतलब दशा चालू होगी 31 तारीख से। उसमें अपने को फिर 1 महीना 2 महीने में अपने को मालूम पड़ेगा क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। अभी हम चले गए इस जातक के जो मून है, ये मून पांचवा और 11 भाव को मून की दृष्टि है, हिट है, मतलब इस जातक के घर में पूर्व दिशा में सफेद कलर रहेगा या पानी रहेगा, और नैऋत्य या पश्चिम के बीच में भी पानी कुछ रहेगा या व्हाइट कलर रहेगा, या माँ का फोटो रहेगा, माँ सोती होगी, तो उसमें घर में देखना पड़ेगा। और उसका जो सबलॉर्ड है जो मार्स, वो भी 2 5 11 दे रहा है, मतलब इस जातक के इसकी दशा अच्छे जाने के लिए, उसको फैमिली से मेल मिलाप के लिए, पैसा के लिए, ग्रेन प्रॉफिट जो काम करा उसके लिए साउथ दिशा में पिंक कलर रहेगा या किचन रहेगा, वो हटाना चाहिए। उसके बाद पूर्व दिशा में भी किचन रहेगा या रेड कलर रहेगा, और नैऋत्य और पश्चिम के बीच में भी लाल कलर या कुछ अग्नि का सामान जातक के घर में हो तो उसको निकालना चाहिए, उधर से हटाना चाहिए। यही अष्टवास्तु की रेमेडी है, और उसने जातक नहीं करनी चाहिए।
उसके आगे जाके और कुछ है का जातक के कुंडली में देखते हैं। इस जातक को जो दशा स्वामी मतलब सब लॉर्ड जो सब लॉर्ड दो जो सब लॉर्ड जो 10, 8, 7, 5 और 12 का रिजल्ट देगा, भाव का रिजल्ट देगा। तो अपने के लिए अच्छा तो ये दो ही दिख रहे हैं, ये आओ दो। इसके जो बाद में जो निगेशन है ये अष्टम का और 12 का, इसको रेमेडी कहा जाए। जब तक नहीं कोई भी अकल्ट साइंस की किताब पढ़नी चाहिए, न्यूमरोलॉजी का हो, वास्तु का हो या कुंडली का हो, या कोई टेक्निकल काम करना चाहिए, या कोई खोज करनी चाहिए, या मशीन के संबंधित काम करना चाहिए, तो उसको ये दशा सुटेबल जाएगी। जो रुकावट जिंदगी में आ रही है वो कम होती चली जाएगी। और 12 के लिए उस जातक ने मेडिसिन करना चाहिए, मेडिसिन का सहारा लेना चाहिए। और एक उपाय उसको मैं बता रहा हूँ, कहीं भी हॉस्पिटल में जाके उधर 10-15 मिनट बैठना चाहिए, उधर का पानी पीना चाहिए और अपने साथ बॉटल लेके घर में आना चाहिए। 2-4 दिन पी के फिर खत्म होगा तो जाना चाहिए। ऐसा करना चाहिए जब तक को, तो उसके 8 और 12 के रिजल्ट में कमी आएगी, मतलब बैड रिजल्ट को कमी आएगी। अभी जो राहु अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन गुरु के साथ आने से वजह से नहीं, गुरु नहीं है, सूर्य को नहीं आया अभी राहु। उसको मतलब 31 तारीख से इतना परेशान नहीं करेगा, करेगा तो आगे उसकी रेमेडी देखेगी। इतना कोई मतलब खाली गुरु को ही अपने को मजबूत करने के लिए मैं जातकों को उपाय दे रहा हूं। गुरु के उपाय है गुरु मजबूत करने के लिए, गुरु इसका कुमारावस्था में है, तो गुरु को मजबूत करने के लिए जातक ने शाम को थोड़ा सा हल्दी की पाउडर लेके दूध में डाल के 1 कप दूध शाम को डेली पीना चाहिए। और गुरु का जप मंत्र ओम ओम बृहस्पते नमः, एक 108 बार डेली जपना चाहिए, तो गुरु उसका मजबूत वहां चालू हो जाएगा। और फिर आगे जैसे कैसे उसकी समस्या, क्या समस्या आती है, उसके हिसाब से फिर आगे रेमेडी हम उसको बता सकते हैं। तो फिर जाते जाते मैं अष्टवास्तु के हिसाब से एक रेमेडी बता रहा हूं उसको। जो मरकुरी का दूसरा स्थान एक्टिव, मतलब दूसरा स्थान ये
ये फैमिली का भी है, धन का भी है। इसका 7 दे रहा है, 7 आ रहा है, 5 है। आपने वो अभी ये भी मतलब उसका कुटुंब स्थान भी सही होगा या आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन भी सही होगी, तभी उसका मतलब प्रॉब्लम हल हो सकता है। तो उसके लिए मैं जातक को ये सजेशन कर रहा हूँ कि जातक ने अपने नाभि की जो अपने पेट की नाभि होती है, उस नाभि के ऊपर थोड़ा 2 उंगली ऊपर लाल टीका लगाना चाहिए। लाल टीका, कुमकुम का लाल टीका डेली लगाना चाहिए। कुमकुम का टीका, कुमकुम का टीका डेली अपने नाभि के ऊपर 2 उंगली ऊपर छोड़ के टीका लगाना चाहिए। तो जातक को बहुत फर्क पड़ेगा। फिर आगे जैसा उसको क्या उपाय मतलब क्या फायदा हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से फिर हम आगे रेमेडी अष्टो वास्तु के हिसाब से दे सकते हैं। ये अष्टो वास्तु की रेमेडी है, एक ही रेमेडी सब काम को कर सकती है। गुरु मजबूत हो जाएगा तो कम से कम 50% कुंडली गुड हो जा सकती है। तो मित्रों, अभी तक मैंने जो उपाय जातक के लिए बता दिया है, ये जातक में चालू करना चाहिए। और जैसे ही 31 तारीख के बाद मून की महादशा चालू हो जाएगी जातक को, तो ये अभी जो कंडीशन में जो बैड कंडीशन में है, उसमें कुछ अच्छा होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। 100% तो नहीं होंगे, लेकिन कम से कम 10-20% जो अभी की कंडीशन है उससे अच्छा होने के चांस मुझे इस कुंडली से दिख रहे हैं। और मैं अच्छा करने के लिए भी गुरु का उपाय बता दिया है। उसके बाद उसको फैमिली का रिलेशन, पति पत्नी का, बच्चे का करने के लिए भी मैंने रेमेडी बता दिए हैं। वो जातक में डेली करना चाहिए। और उससे आगे का जब कुछ उसको रिजल्ट आता है मुझे बताना चाहिए। इसके हिसाब से फिर मैं आगे उसको रेमेडी दे सकता हूँ। तो मित्रों, ऐसा आपको भी कोई प्रॉब्लम रहेगा आपके जिंदगी में, आपके घर में झगड़े होते हैं, घर में पैसा नहीं आ रहा है, वास्तु में प्रॉब्लम है, घर में आजारपन नहीं जा रहा है, जॉब नहीं लग रहा है, घर के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो, ऐसा कोई भी हो, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर कमेंट में दूंगा या आप लिख भी सकते हैं। मेरा नंबर है 8369747084। और मित्रों, मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हो? जब अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन का बटन दबाना है, और क्योंकि जो अगला मैं वीडियो बनाऊंगा तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास उसको मिलता रहेगा। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। और आपको कोई भी आपको क्वेश्चन है, आपको कैसे वीडियो चाहिए या आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप यूट्यूब के कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। तो मैं जितना भी मेरे पास टाइम मिलेगा तो आपका सब जो क्वेश्चन का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मित्रों, अपने कमेंट में लिख दीजिए। और वो किसी को रेमेडी मांगता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। अब एक मित्रों, एक बात इसमें इस कुंडली में मैं भूल गया। जातक ने इसका तो इष्ट देव है मंगल, हनुमान। हनुमान की जातक ने पूजा करना चाहिए। और ओम अंगारकाय नमः आम मंत्र जातक ने जपना चाहिए 108 बार। इष्ट देव का मंत्र भी अपने को जिंदगी में बहुत सफलता देता है। तो थोड़ा भूल गया था मैं, तो मैं अभी भी और किसी को इस इष्ट मंत्र के बारे में आपको मालूमात चाहिए तो आप मुझे
कमेंट में लिख दीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ, कमेंट में लिखिए तो मैं आपको इष्ट मंत्र बता सकता हूँ, या आपको कोई साधना करना है तो भी मैं बता सकता हूँ, या आपको कोई पत्थर यूज करना है, पत्थर मतलब लेना है तो भी मैं आपको बता सकता हूँ। मुझे यूट्यूब के कमेंट में लिख दीजिए कि आपको क्या तकलीफ है, या आपको कैसे वीडियो मांगता है, या आपका प्रश्न भी लेना है। अगर जैसे ये जातक का मैंने वीडियो बनाया है, तो आपका भी क्वेश्चन के ऊपर, आपके प्रश्न के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। आपका नाम उसमें नहीं लिखा जाएगा, खाली आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस इतना ही लिखा जाएगा। आपका नाम के बारे में किसी को नहीं बताया जाएगा। तो मित्रों, आपको भी कोई तकलीफ है तो आप भी आपके कमेंट में आपके प्रश्न डालिए, आपकी समस्या लिख दीजिए, तो मुझे मालूम हो जाए, तो जैसा मुझे टाइम जैसा मिलता रहेगा तो मैं कॉल करके बता सकता हूँ, या आपका आपके क्वेश्चन के ऊपर मैं आपका अगला वीडियो भी बना सकता हूँ। तो मित्रों, यूट्यूब चैनल को आपने शेयर लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब की कार्य प्रणाली हमारे सब्सक्राइब और लाइक के ऊपर चलती है। जितना वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मिलेगा या शेयरिंग मिलेगा, उतना ही इस मेरे चैनल की वैल्यू बढ़ती जाएगी और मुझे भी हौसला आएगा कि नई नई वीडियो आपके लिए बनाता जाऊं। तो मित्रों, मत भूलना कि मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना, और आपको कैसे वीडियो मांगता है वो भी आप जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद।